आदाब, नमस्कार। अपने एडवर्टाइजिंग के तजुर्बात पे बात करने के लिए मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। अब तक मैं कोशिश कर रहा था कि एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करता जाऊँ। इस उम्र में वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। तो अब जब जो याद आएगा अपनी एडवर्टाइजिंग की ज़िंदगी से, उसका जिक्र मैं यहाँ करता चलूँगा। दूसरा सबक मैंने ये सीखा कि बीच बीच में कहीं कहीं वो पढ़ाने की आदत चली आ रही थी। आइंदा से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों को लेक्चर ना देते हुए, ये ना सिखाते हुए कि एडवर्टाइजिंग कैसे क्रिएट की जाती है, अपने आप को वहीं तक महदूद सीमित रखूं जहाँ तक मेरी कुछ यादें हैं। आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ अपने उर्दू के बैकग्राउंड की वजह से। अंग्रेज़ी अल्फाज, अंग्रेज़ी शब्दों के गलत तलफ़ुज़, उच्चारण के कारण जो मजाक बने मेरे, और हर मजाक ने मुझे एक सबक दिया, मेरी अंग्रेज़ी को थोड़ा बेहतर बनाया। तो जैसा मैं पहले कह चुका था कि उर्दू में जैसा हम लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी अल्फाज भी जब उर्दू में लिखे जाते हैं, अब जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं स्मॉल, अब ये मॉल का उर्दू में ऐसा कोई कंजंक्शन नहीं है जिससे ये औ की आवाज़ निकाली जा सके। तो आमतौर पे ये मॉल माल बन जाता है। और आपने हिंदुस्तान के कई शहरों में माल रोड का जिक्र सुना होगा, जबकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके मुताबिक मॉल रोड हुआ करते थे। ऐसा मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। इसी तरह जैसे डोनाल्ड डक को हम लोग डोनाल्ड डक कहते हैं, वैसे ही टॉम एंड जेरी को हम टॉम एंड जेरी नहीं कह पाते, क्योंकि टॉम कहने के लिए हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो ऑ की आवाज़ आसानी से निकाली जाए। इसलिए जब ऑफ कहना होता है तो हम लिखते आफ हैं, पढ़ते भी आफ हैं कि भैया ये पंखे का जो बटन है उसको ऑफ कर दो, या वो कल ऑफ हो गए। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको उर्दू के बारे में और जिक्र करता चलूं, तो उर्दू के एक बहुत मशहूर स्टोरी राइटर हैं जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले भी उनका नाम जानते हैं। उसका नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। अब कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा सारी दुनिया घूम चुकी थी, तो जब उर्दू में अफसाने लिखती थी तो उसमें अंग्रेज़ी अल्फाज
काफ़ी हद तक चले आते थे। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। उनका एक अफसाना है जिसका उन्वान होना चाहिए सेंट फ्लोरा ऑफ जॉर्जिया के एतराफ़ात, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं सेंट फ्लोरा ऑफ जॉर्जिया के एतराफ़ात। फ्लोरा ऑफ जॉर्जिया थोड़ा सा हमें बोलने के लिए मुश्किल होता है। इसी अफसाने में एक हिस्सा है जहाँ से मेरे पास सिर्फ 2 डायलॉग्स उठाए कि मैंने जल्दी से उसे मुखातिब किया और पूरा वाक़या गोश गुजार किया और अपना नाम बताया, सेंट फ्लोरा साबिना ऑफ जॉर्जिया, फादर ग्रेगरी और बेलियाफी ऑफ जॉर्जिया। तो जब हम ऐसे हालात से गुजर कर पहुँचते हैं और एडवर्टाइजिंग में आते हैं, तो भाई अगर आप किसी ब्रांड का नाम CHANNEL लिख रहे हैं तो हम तो उसे चैनल ही पढ़ेंगे। चैनल पढ़ लिया बड़ी बात है, चैनल होना चाहिए था अगर उर्दू में लिखा जाता तो। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने लगी थी तो वो चैनल को चैनल करना समझ में आ गया था, लेकिन बड़ा मजाक बना। लोगों ने कहा बेटा वो चैनल नहीं है, वो है शनेल 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 शनेल। यार हम तो उर्दू से पढ़ कर आए, हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी, इंग्लिश मीडियम वालों की तरह फ्रेंच नहीं हुआ करती थी कि हम समझ पाते किसी हद तक। तो इस पर हमसे बहुत हमारा मजाक उड़ाया गया। फिर एक और ब्रांड था NIKE। अब भाई जितनी अंग्रेजी हमने पढ़ी थी हम तो उसको नाइक ही पढ़ते या नीके। हम तो समझे भाई नाइक है यार। लोग खूब हंसे और हमसे कहा गया कि ये नाइक नहीं, नाइकी है, नाइकी। इसी तरह से एक और ब्रांड था और है अभी भी, जिसकी स्पेलिंग होती है GUCCI। अब भाई हम तो उसको गुस्सी गुस्सी गस्सी ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे, हमें क्या मालूम वो गुच्ची है। अभी भी हो सकता है मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मेरा तलफ़ुज़ अभी भी शायद सही ना हो। वैसे मैंने देखा है आज के दिन भी अमेज़न को हर कोई अमेज़ॉन कहकर पुकारते हैं। मैंने तो किसी उर्दू वाले के मुंह से सुना था कि यार वो तो अम्मा जान है, अम्मा जान की दुकान से मंगा लो। गलती उनकी भी नहीं है, उम्र ज़्यादा थी, उर्दू ही पढ़ी थी। अमेज़न
अम्मा जान के बहुत करीब है। तो इस तरह से बहुत सारी हम गलतियां करते रहे, मजाक बनता रहा। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँगा, कुछ ब्रांड्स हैं जो आज बाजार में हैं और हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा उसको गलत नाम से ही पुकारते हैं। अंग्रेजी जानने वाले भी गलत ही पढ़ते हैं, गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, गलत ही तलफ़ुज़ होता है उनका। सैमसंग बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे सैमसंग का फ़ोन हो, चाहे सैमसंग का एयर कंडीशनर हो, चाहे सैमसंग का फ्रिज हो, टीवी हो, वगैरह वगैरह। हमें बताया गया था कि भाई इसका नाम सैमसंग नहीं, सैमसॉन है। सॉन, लास्ट सॉन, सैमसॉन। बट मैंने तो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के मुंह से भी सैमसंग ही सुना है भाई, सैमसॉन तो नहीं सुना। कुछ पढ़े लिखे लोग अब वो कार जिसको हम लोग वोक्सवैगन कहा करते थे, अब समझ गए हैं कि वी को वहाँ पर एफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार का नाम फोक्स वैगन है। हमें नहीं मालूम था उस वक्त। एडवर्टाइजिंग जो लोग हमें पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, वो बार बार केस स्टडी के तौर पर वोक्सवैगन की गाड़ियों का जिक्र करते थे। ख़ास तौर से लेमन, या पता नहीं जो एडवर्टाइजिंग में होंगे वो समझेंगे मैं किस लेमन की बात कर रहा हूँ। वोक्सवैगन के लेमन बहुत बड़ी केस स्टडी थी, जहाँ हमें ये समझाया जा रहा था कि वो जर्मन जो कुछ दिनों पहले तक यहूदियों को, जूस को गैस चैम्बर्स में भेज रहे थे, जहाँ किसी वक्त कुछ साल पहले तक जर्मन यहूदियों का कत्ल कर रहे थे, यहूदियों की जानें ले रहे थे, वही जर्मन अब वो लोग जो हमें शिकायत करते थे, उनकी रूह को अल्लाह माफ़ करे, बताया करते थे कि भाई उन्होंने वोक्सवैगन बनाई और उसको अमेरिका में लॉन्च किया, जहाँ पर यहूदी बड़ी तादाद में रहते हैं। तो वही जर्मन जो कुछ दिनों पहले तक यहूदियों का कत्ल कर रहे थे, अब यहूदियों को ही अपना उत्पाद, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो यूं केस स्टडीज हमें समझाई जाती थी। बहुत दिनों बाद मालूम पड़ा कि वो वोक्सवैगन है। एक और कार है अभी फिलहाल, जिसे हम लोग लिखते हैं RENAULT और पढ़ते भी है रेनॉल्ट। मुझे अपने दोस्तों ने समझाया कि उसका सही तलफ़ुज़ होना चाहिए रेहो, वो रेनॉल्ट नहीं है। भाई बड़ी मुश्किल है। आप कोई ज़बान बोलते हैं, मैं कोई ज़बान बोलता हूँ, ज़बानें सब अपनी जगह जगह सही हैं। अब अगर आप उर्दू के लफ्ज़ को सही तरह से ना बोल सकें
तो मुझे आप पर हंसने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उर्दू नहीं पढ़ी है, तो उर्दू आपकी उतनी साफ होगी नहीं। लेकिन हमारी अंग्रेजी खराब होने की वजह से हमारा बहुत मजाक उड़ा। अब एक वाकया एडवर्टाइजिंग में अपने लतीफ़ा बनने का सुनाकर कोशिश करूंगा कि कहीं ये ख़त्म हो। मैंने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स में अपना टेन्योर पूरा करने के बाद जब ज़रूरत पड़ी तो मैं छोड़कर जिस छोटी सी एजेंसी में गया उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, पीएन बलूच चाइन कंपनी। उसके बारे में फिर लौटूंगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी पहली मुलाकात बड़े मशहूर एडिटर जनाब एमजे अकबर साहब से हुई थी। क्योंकि उन दिनों फ्री प्रेस ने एक मैगजीन हुआ करता था जिसका नाम था ऑनलुकर, जो कॉफ़ी टेबल मैगजीन हुआ करता था। और वो कॉफ़ी टेबल पे ज़्यादातर इसलिए रहता था क्योंकि उसमें एक पेज न्यूड फोटोग्राफ हुआ करती थी। उसको ख़रीद लिया था और एमजे अकबर साहब को एडिटर अपॉइंट किया था। और ऑनलुकर अब अपना रंग रूप बदलने वाला था। नए रंग रूप में जनरल इंटरेस्ट मैगजीन के रूप में, जिसमें पॉलिटिकल व्यूज ज़्यादा होते थे, सामने आया। और उसके पहले एडिटर जनाब एमजे अकबर साहब थे, और जिस मसूद खान का मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ पहले, उन्होंने ही मेरी मुलाकात जनाब एमजे अकबर साहब से करवाई थी। अब ये मेरी गलती रही कि मैं उन लोगों से मिलता जुलता नहीं रहा, इसलिए आज उन्हें तो मेरा नाम शायद याद भी नहीं होगा, अब तो इतने बड़े आदमी हो गए। खैर, आते हैं रेडियस पर। रेडियस में ज्वाइन कर चुका था। रेडियस में हमारे आर्ट डायरेक्टर थे मिस्टर यूस्टस फर्नांडिस, बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्टर, गजब के आर्ट डायरेक्टर। वो आदमी जिसने वो जो अमूल की बेबी है, अटली बटली अमूल में, जो आप हर होर्डिंग पे देखते हैं, उसे डिज़ाइन किया था। उसके अलावा और भी बहुत कुछ उनके नाम है। बहुत इज्जत करता हूँ। हम लोगों ने लगभग 17 साल एक साथ काम किया। लेकिन जब मैं नया नया था और उन्हें मालूम था कि मैं अंग्रेज़ी में लिखे शब्द जैसे लिखे होते हैं वैसे ही प्रोनाउंस करता हूँ, तो जब मैं रेडियस में था तो एक बड़ा सा हॉल था हमारा, जिसमें लगभग 12 से 15 लोग बैठा करते थे। उस कमरे में मैं था। यूसुफ साहब एक बड़ा सा प्लेकार्ड बनाकर आए जिस पर लिखा था GRAND and the next word was PRIX। उन्होंने प्लेकार्ड मुझे दिखाया, और लोग भी देख रहे थे सब, और मुझसे पूछा कि बताओ क्या है ये। मुझे क्या मालूम, मैं तो 1 मिनट मैंने जवाब दिया, ग्रैंड प्रिक्स। वो हंसी का फव्वारा छूटा चारों तरफ, ठहाके लगे, बिकॉज ग्रैंड प्रिक्स का मतलब कुछ और भी होता है, बट मुझे क्या मालूम। मुझे तो लगा कि भाई ये ग्रैंड प्रिक्स ही है।
जब ठहाका थमा, लोग अपने होश में आए, तो यूसुफ साहब ने मुझसे कहा, यू स्टूपिड, दिस इज नॉट ग्रैंड प्रिक्स. डू यू नो what Grand Prix mean? I'll tell you later. But this should be pronounced as Grand Prix. Grand Prix. सर, सब सुनने वालों से मैं ये बता दूं कि आज तक मैं उस ग्रैंड प्री को नहीं भूला. अब कभी वो गलती नहीं होती कि आप ग्रैंड को ग्रैंड कह दें. आपको पता है कि अब जहाँ ग्रैंड होता है वो ग्रॉ है. हम लोग पढ़ते फिरते थे जहाँ जहाँ हुआ. लकी रेस्टोरेंट, किसी ने समझाया कि बेटा इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट. तब से रेस्टोरेंट बोलना मैंने बंद कर दिया था. ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं. मैं ये बताता चलूं कि आज जो मीडिया जर्नलिज्म को एडवर्टाइजिंग की तरह क्रिएट करता है, खबर सही सही ना सुनाने के बजाय खबरों को अपनी तरफ से गढ़ के तोड़ मरोड़ कर पेश करता है. उस एडवर्टाइजिंग के बड़े बड़े एंकर आज भी अंग्रेजी शब्दों को सही सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. गौर से सुनिएगा, कभी हंसने का मौका मिलेगा. चलिए, कल फिर आऊँगा, अपने आप पे कुछ और हंसूंगा. मिलते हैं फिर.